क्या करना चाहिए, आई वांट टू ऐड एन इमेज अंडर द टेक्स्ट अब्दुल्ला। ठीक है, तो अब मैंने उसे गाइड कर दिया कि मेरा टेक्स्ट है ये, उस टेक्स्ट के नीचे करना चाहता हूँ ऐड, तो अब मुझे वो बता देगा, क्योंकि मैं आपके तौर पे कर रहा हूँ ना, मैं इस वक्त आपकी तरह बना हुआ हूँ, ठीक है, कि मुझे नहीं आती। तो अब क्या करूँ, देखें पहले समझूंगा कि उसने क्या किया है। यहां तक तो उसने देखें कलर के नीचे डाली है, ठीक है। अब उसने चीजें कुछ और ऊपर चेंज कर दी। अब उसने क्या किया है, कॉलम ऐड कर दिया, क्योंकि मेरी ऊपर नीचे चीजें हो गई हैं प्रिंट करने में। तो उसने क्या किया, उसने एक ऐसा विजेट उठाया जिसके अंदर एक से ज्यादा विजेट लग सकते हैं, क्योंकि पहले सेंटर जो विजेट था ना, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ना होगा। दो तरह के विजेट होते हैं। विजेट कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, सिंगल चाइल्ड और मल्टी चाइल्ड। सिंगल चाइल्ड से मुराद ये कि उस विजेट में सिर्फ एक ही विजेट फर्दर लग सकता है, और एक ऐसा विजेट होता है जिसमें एक से ज्यादा, यानी बच्चा या बच्चे, एक ऐसा विजेट जिसका एक ही बच्चा हो सकता है, एक ऐसा विजेट जिसके कई बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखें जो सेंटर विजेट था ना, उसमें चाइल्ड प्रॉपर्टी है, इसका मतलब एक ही विजेट लग सकता है। अच्छा, ये बार बार आपको नजर आ रही होगी एक्सटेंशन, ये जरूर इंस्टॉल करें, ये आपको साथ ही इधर एक्सप्लेन कर देता है टॉपिक। आपको चैट जीपीटी के फर्दर और टेंशन की जरूरत नहीं है। और डिक्शनरी मैंने साथ रखी हुई है, ये मैंने थोड़ा सा अपडेट करके रखा हुआ है, ये उसकी प्रमोशन हो जाएगी लेकिन कोई मसला नहीं है। तो ये इसमें एक एक्सटेंशन है जिसका नाम क्या है, क्या था, इधर देखते एक मिनट। नहीं, इसका नाम है ये वाला है, इसका नाम साइडर.ai। अब ये मुझे क्या करता है, ये मुझे साथ ही गाइड कर देता है, ये मैंने इसको ट्रेन करके रखा हुआ है ना, एज अ डिक्शनरी, एज अ समरी, एज अ एक्सप्लेनेशन। तो मुझे वो साथ ही बता देता है कि इसका मतलब ये है, इसकी चीज़ें ये है। तो मुझे वो जाके क्यूरी नहीं करनी पड़ती, उठ के नहीं जाना पड़ता उसको देखने के लिए, उस टूल के अंदर अंदर ही मैं रहते हुए सारा कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसका फायदा है। तो बहरहाल ये आपके लिए बहुत अच्छी एज अ स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम टॉपिक हमारा कुछ और था। सेंटर एक विजेट है। अब सेंटर विजेट क्या है, ठीक है, सेंटर विजेट क्या है, इसको एक्सप्लेन करवा सकते हैं यहीं पे। ठीक है, सेंटर रेफर्स टू द मिडिल पॉइंट और सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, अब इसके साथ फर्दर चैट करनी है तो चैट कर ले। अब इसको पता ही नहीं होगा क्योंकि उसने सेंटर के बारे में बताया, हालांकि मुझे फ्लटर सेंटर के बारे में जानना था। ठीक है, तो उसकी क्यूरी के लिए अब यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से स्क्रिप्ट उठा के और फिर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। सेंटर विजेट, इसमें आपको एक चाइल्ड प्रॉपर्टी नजर आ रही है, और कॉलम विजेट इसमें आपको चिल्ड्रन प्रॉपर्टी नजर आ रही है। तो आपने एक से ज्यादा चूंकि विजेट लगाने थे, तो आपको यहां उसने कहा कि आप इसमें लगा ले। अब इसको मैं एक और कर सकता हूं काम, अब उसने वैसे बता दिया है। इन दिस मॉडिफिकेशन, जो हमने मॉडिफिकेशन की है, अ कॉलम विजेट इज यूज्ड अरेंज द टेक्स्ट एंड इमेज विजेट वर्टिकली, क्योंकि हमें वर्टिकली अरेंज करने। अब मैं उसे कहूँ नहीं नहीं मुझे वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली चाहिए, तो वो रो ऐड करेगा। ठीक है, द साइज बॉक्स मैंने ऐड किया है टू क्रिएट स्पेस बिटवीन देम। तो आपको बैठे बैठे 3-4 विजेट के नाम पता लग गए, अभी तक हम फ्लटर के अलफबे भी नहीं जानते। तो चैट जीपीटी को आपने यूज करना है साथ अपने सेकंड, जैसे होता है ना को सुपरवाइजर। ठीक है, रिसर्च में होता है एक सुपरवाइजर, एक को सुपरवाइजर, एक मेन टीचर, एक सब टीचर। तो आपने इसको एज अ सब टीचर इस्तेमाल करना। ठीक है, एडिट क्रिएट स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड इमेज, मेक श्योर टू रिप्लेस द प्लेस होल्डर इमेज यूआरएल विद द एक्चुअल यूआरएल ऑफ द इमेज यू वांट टू यूज। उसने कहा मैंने यहाँ पे एक ये डाल दिया है, तो आप यहाँ पे अपना जो है वो इमेज डाल लें। ठीक है, और इमेज डालने के लिए अभी उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, वैसे उसे बतानी चाहिए थी। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर गया। अब हम जाते हैं और इमेज यही वाला उठा लेते हैं ना, यही वाला कोड उठा लेते हैं ताकि आसानी से पहले स्क्रिप्ट रन कर ले। वापस आते हैं। अब ये वाला तो काम उसने कर दिया है, इसको उठा ले यहाँ से। सेंटर में चाहिए नहीं, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट को उठा के रख लेंगे। कंट्रोल एक्स करें और इसको रख लें यहाँ, ये मैंने साइड पे रख लिया टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे सेंटर विजेट नहीं चाहिए, इसको उड़ा दे। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कॉलम विजेट चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने वर्टिकली प्रेजेंट करने हैं दोनों। तो कॉलम विजेट लग गया। कॉलम विजेट में एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसका नाम है, वैसे अगर ना भी नजर आए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसके साथ देख सकते हैं, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल और स्पेस के साथ, कंट्रोल और स्पेस के साथ ये चिल्ड्रन प्रॉपर्टी पड़ी हुई। ठीक है, ये आ गया, सॉरी यहाँ पे लगेगा कॉमा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद क्या चीज गलत की हमने,
एक एक चीज़ मसला आ रहा है मेरे ख्याल, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस और आएगी। ठीक है, एक पैरेंथेसिस और आ रही। ठीक है, ये स्कैफोल्ड की पैरेंथेसिस डिलीट हो गई थी, पैरेंथेसिस, और ये एक मिनट, ये आ गई इसकी, और ये किसकी है, ये इसकी। ठीक है, कॉमे लग गए हैं, कंट्रोल आल्ट एल कर लें ताकि फॉर्मेटिंग सेट हो जाए, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाए, अब हमारा पहला विजिट कौन सा है, ये वाला, इसको उठाएं यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करें, और ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये लग गया हमारा टेक्स्ट विजिट। ठीक है, पैरेंथेसिस इसकी भी कम है मेरा ख्याल, ये पैरेंथेसिस यहाँ तक है, ये पैरेंथेसिस एक कम है पैरेंथेसिस। ठीक है, एक और लगाते हैं, या एक ज़्यादा है, हाँ एक ज़्यादा है, ये इधर लग गई, इसकी किधर है, इसकी ये आ गई, इसकी ये आ गई, इसकी ये आ गई। ठीक है जी, क्लियर हो गई, किसी की रह तो नहीं गई, नहीं, एरर भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी, तो ये हमारा काम हो गया खत्म, यहाँ पे टेक्स्ट विजिट हमारा ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, इमेज लगाना है, तो उसके लिए वापस चलते हैं, वापस आ गए, और यहाँ पे उसने इमेज बटन लगाया हुआ है, यहाँ से ये देखें साइज बॉक्स लगाया है, साइज बॉक्स मैंने पूरी लाइन उठा ली, और मैं इधर आके मैंने पेस्ट कर ली, ये साइज बॉक्स इमेज की प्रॉपर्टी आ गई, ताकि आपका कमेंट भी साथ ही आ जाए, आपको पता रहे कि इसमें क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, साइज बॉक्स इमेज आ गया। ओके जी, अब यहाँ पे कौन सा लगाना है, और इमेज नेटवर्क, तो ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लिया, नीचे कॉलम की आपको पैरेंथेसिस नज़र आ रही, इसे ऊपर ऊपर हमने उठा लिया, ये पेस्ट कर लिया, तो ये इसका पूरा कोड आ गया, इमेज डॉट नेटवर्क। अच्छा जी, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दें, एग्जाम्पल डॉट योर इमेज डॉट URL। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जगह पे कोई भी एक इमेज उठा लें नेटवर्क से। अब यहाँ पे हमें इमेज चाहिए, अब यहाँ से यही एग्जांपल आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, आई एड या फ्लटर नेटवर्क इमेज एग्जांपल। ठीक है जी, डिस्प्ले इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, अब ये हमें बनी बनाई एग्जांपल दे देगा। ठीक है, लॉजिक मुझे उधर से मिल गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ से ये एक इमेज उठा लिया। ठीक है जी, ये पड़ी हुई है ना, या मैं इसको कॉपी कर लूँ, ये फ्लटर की तरफ से आ गया ना रिकमेंडेड। ठीक है, ये फ्लटर की तरफ से रिकमेंडेड आ गया, तो अब यहाँ से मैं इस इमेज को, लेकिन हाइट वेट तो उसने दी हुई, हम बाद में चेंज करते हैं, ये मैंने बना बनाया इमेज उठा लिया वहाँ से, गिफ फाइल। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पे ये लगा हुआ है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, हम कॉलन लगाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक और कुछ परेशानी नहीं है जी, यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस करें और देखें कि ये डिस्प्ले होता है कि नहीं। तो फिलहाल हम लोड करने की ट्राई कर रहे थे, तो असल में वो इमेज नहीं था, गिफ्ट फाइल थी, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लोड होने में थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, आप ये चेक करना चाहते हैं ये चेक कर लें, और उसके बाद ये वाली आप एक इमेज भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं ना एक इमेज और लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे ये मैंने इसको भी कर लिया, कंट्रोल Z। ठीक है, मैं एक इमेज और लगाना चाहता हूँ अब। ठीक है, तो हम जाएंगे इधर, ये गीक्स फॉर गीक्स की भी उठा लेंगे। ठीक है, अब हम खुद लगा लेते हैं, कॉपी हमने URL किया हुआ है, यहाँ पे हम खुद लगा लेते हैं। अब एक ट्राई थोड़ी सी खुद कर लेते हैं, इमेज डॉट नेटवर्क। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने SRC देना है, तो ये हमारा पाथ आ गया। अच्छा जी, कहाँ मिसिंग है, ओके, उसने पूरा पाथ ही दिया हुआ है, तो ठीक है जी, वो भी लगाएंगे, बिल्कुल पाथ देना पड़ेगा, पाथ सेटिंग करनी पड़ेगी, उस तरफ ही जाएंगे, पहले आसान वाला काम कर रहा हूँ ना। अब यहाँ से इमेज वाले हमने दो इमेजेस कर लिए ना, अब ये कॉलम की बेस में है, कॉलम की बेस में तो हम कंट्रोल आल्ट एल करते हैं ताकि फॉर्मेटिंग ज़रा ठीक से हो जाए, फॉर्मेटिंग हो गई बेहतरीन। ठीक है, दोनों इमेज लग गए, अब इसको करते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं कि हमारी इस इमेज को वो डिस्प्ले करवा पाता है कि नहीं। अब इसकी सेटिंग करेंगे हम, हाइट विड्थ ये वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे यार ये तो इंटरनेट से इमेजेस थे, तो अगर हम नहीं उठाना चाहते इमेजेस इंटरनेट से तो क्या करें।
लोकल है हमारे पास इमेजेस। तो ये देखें नीचे वाला इमेज पूरा नहीं आ रहा। अब इसकी हाइट विड्थ वो सारी छोटी करते हैं ना। तो सबसे पहले इस इमेज की हाइट विड्थ छोटी करें, तो यहाँ पे आ जाएं और इसमें कंट्रोल स्पेस दबाएं। तो यहाँ पे आपके पास है हाइट, तो हाइट कर देता हूँ मैं 50, और मेरे पास दूसरे नंबर पे है कंट्रोल स्पेस दबाएं और विड्थ, इसका मैं विड्थ कर देता हूँ 30, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ ताकि दूसरे वाली इमेज भी सेट हो जाए इसी जगह पे। फिर इसको फ्लेक्सिबल करेंगे। देखें प्रॉब्लम से प्रॉब्लम जब बढ़ेगी ना, तो फिर आपको नई चीज़ की दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार ये क्यों नहीं कर सकता। उस क्वेश्चन को बंद नहीं करना, उसका हल निकालना है। अभी मैं फिलहाल यहीं पे, वो बिल्कुल ही छोटी सी इमेज रह गई है, तो आप यहाँ पे 150 कर दें उसकी हाइट और 130 कर दें उसकी विड्थ, ठीक है। लेकिन नीचे वाली इमेज को स्पेस मिल गई है, तो यही हाइट विड्थ उठा के हम उसको भी दे देंगे, ठीक है। यही हम कॉपी करते हैं और नीचे वाली इमेज को भी दे देते हैं। तो ये इमेज के साथ हम खेल रहे हैं थोड़ा सा। तो ये नेटवर्क इमेज है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये पता लगा कि इमेज क्लास है, डॉट नेटवर्क उसका फंक्शन है, ठीक है। दोनों इमेजेस हमारे पास आ गई। पाथ उसका ठीक हो, लोडिंग में जीएफ में थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम, अगली दफा अब वो कैशे में सेव है तो अब टाइम नहीं ले रहा, अब फौरन से आ रही, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब हम इसको वो लोड कैसे करें लोकली, ठीक है। तो लोकली लोड करने के लिए थोड़ा स्टेप चेंज है, उसकी वीडियो हम अलग बनाते हैं।